सफर में किस्से और कहानियां हैं, कुछ अधूरी सी जिंदगानियां हैं। उन अधूरी सी जिंदगानियों को मुकम्मल करने आ रहा है आनंद। आपको प्यार करने सिखाने आ रहा है आनंद। विश्व कविता दिवस का जो पूरा सप्ताह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा तरीका मेरा बदला है। हम यहाँ पर बुलाते हैं कुछ खास मेहमानों को जो हिंदी कविता में अपना महारत हासिल किए हुए होते हैं और उसमें न जाने कितने उनके पैमाने होते हैं, अपनी तरह के न जाने कितने किस्से होते हैं। तो आज ऐसे ही मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़े हमारे शो में, जिनका नाम है डॉक्टर प्रतिभा चौहान। वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नेहरू कॉलेज यानी कि फरीदाबाद में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया पोएट्री वीक पर मुझे बुलाने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। जी, मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मैम हिंदी की प्रोफेसर हैं और आज मैं इनके सामने एक स्टूडेंट के रूप में हूँ और आई विश कि जो लोग मुझे भी सुन रहे हैं वो सभी स्टूडेंट होंगे, क्योंकि एक प्रोफेसर के पास जितना ज्ञान होता है, जितनी नॉलेज होती है, मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा, क्योंकि वो इस विषय के विशेषज्ञ हैं अगर मैं बात कहूँ तो मैम आज आपसे बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिलेंगी और आई विश कि जो लोग हमें सुन रहे हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शुक्रिया आनंद, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी जी। कि प्रोफेसर भी लगातार सीखता है। एक जो पीढ़ी का अंतर आ जाता है, हम अपने नए बच्चों से, नए स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखते हैं और सीखने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। जैसे कि आज मैं कुछ सीख रही हूँ तुमसे भी, एक दर्शकों को, और कहेंगे कि अपने ऑडियंस को आकर्षित करने का तरीका, उनको बांधे रखने का, ये मैंने आज आपसे सीखा। तो प्रतिभा जी, मैं पहला प्रश्न आपसे बस यही पूछूंगा कि मुझे ऐसा लग रहा है अगर कुछ आपका नाम कविता होता तो मेरे लिए शायद थोड़ा और अजीब हो जाता। तो अगर मैं आपसे यही पूछूं कि आपके हिसाब से कविता क्या है? एक बात तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि कविता के साथ साथ, मुझे नहीं पता मैं कविता कैसी बोल पाती हूँ, लिखती हूँ, लेकिन मैं भाषण में मेरी महारत हासिल है। क्या बात है। तो पता नहीं कविता नाम कैसा लगता है, लेकिन अगर आप पूछें तो कविता एक भावों की तरनी है। कल्पनाओं के गोते में आप डूबते जाते हैं और छपाक से समुद्र के पार आप लहरों को पार करते करते किनारे पे आ जाते हैं। कविता हमें ले जाती है दूर तक, कभी आसमां के छोटे छोटे तारों के पास, तो कभी नीचे धरती के बिल्कुल नीचे गहरी गहरी परछाइयों में, और वहां ढूंढती है वो नए नए खजाने। कविता की बात करें तो सभी कवियों ने, जो बड़े बड़े कवि रहे हैं हिंदी साहित्य के, उन्होंने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी है। एक बार हरिवंश राय बच्चन ने कहा कि जब रोया होगा कवि हृदय, तब निकली होगी कविता पहली बार। क्या बात है। जब रोया होगा कवि हृदय, तब निकली होगी कविता पहली बार। और आधुनिक युग के कवि अज्ञे, जिन पर मैंने पीएचडी की है, उन्होंने कविता को लेकर कहा कि एक भाव, एक कल्पना जो झट से आए और झट से उतर जाए, वो कविता है। वो कहते हैं कि मैं बचपन में लेटा हुआ था और मैंने देखा कि मेरे सामने के आंगन में एक चिड़िया जो बैठी हुई थी और फर्श से उड़ी। तभी मेरे मुंह से शब्द निकले, वो आई, वो बैठी और वो फार से उड़ी आसमां के पार। क्या बात। तो ये मेरी पहली कविता थी। क्या बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हरिवंश राय बच्चन जी और अज्ञे जी जैसे नामचीन और इतने प्रतिभावान जो हमारे गुरुजन हैं, इनका नाम अगर कविता के परिप्रेक्ष्य में ना है तो मुझे नहीं लगता कि कविता कभी परिभाषित की जा सकती है, कविता का कभी पूरा उच्चारण किया जा सकता है। मैं जब 12th क्लास में था, 9th-10th क्लास में था, तो हमारे एक टीचर हुआ करते थे, मिस्टर पांडे जी। वो हमको हिंदी पढ़ाते थे और मैं उनसे इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित था कि वो जब कभी क्लास में आते थे तो कोई बुक लेकर नहीं आते थे, बताते थे अच्छा कौन सी पढ़ानी है आज, ये पढ़ानी। और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि बगैर बुक के किस तरह पढ़ा रहे हैं, इनको सब याद है। तो मैं उनसे बड़ा ना मतलब अच्छा फील करता था। मैंने एक दिन उनसे पूछा भी, तो उन्होंने कहा है कि मुझसे ये बात बोली कि मैंने जिंदगी में हिंदी पढ़ी नहीं है, मैंने हिंदी को जिया है। तो ये मेरे अंदर वो चीजें आई हैं। फिर उन्होंने उनके बारे में पता किया, पता चला कि वो IAS क्वालिफाइड है
इंटरव्यू में उनका नहीं हो पाया, तब वो इस फील्ड में आ गए और हाँ। बीएचयू से पढ़े हैं हिंदी से, तो वो सारी और चीजें वहाँ उनके की अंदर जो हिंदी है ना, वो एक खासी बात है उन लोगों में। बहुत ज्यादा। बीएचयू के जो, मतलब आपको बता दूं कि हमारे हिंदी के बहुत बड़े कवि रहे हैं, वो भी बीएचयू से ही हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी भी वहीं से। बिल्कुल। हाँ, धर्मवीर भारती, तो ये कुछ ऐसी हस्तियां हैं, तो बीएचयू का नाम है और वहां से प्रतिभाएं निकल के आती हैं, जिनमें कूट के भरी होती है। अब धर्मवीर भारती जी का आपने नाम किया तो इलाहाबाद का जिक्र तो करना बनता है। हाँ, इलाहाबाद का जिक्र बनता है। गुनाहों का देवता। मैंने अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन के इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की। गुनाह, अच्छा। हाँ, तो वहां पर अगर आप इलाहाबाद से हैं, बनारस से हैं, और अगर आपने वहां के काशी का 80 नहीं पढ़ा है, गुनाहों का देवता नहीं पढ़ा है, रेत की मछली नहीं पढ़ी है, तो शायद जिंदगी में आपने कुछ लिटरेचर नहीं पढ़ा है। मतलब माननी पड़ेगी कि यूपी की हिंदी में अलग ही बात है, एक मिठास है, एक प्यार है जो खींचता है सबको। और मुझे बिल्कुल कहने में कोई हिचक नहीं होती कि इलाहाबाद शहर जो है ना, वो शब्दों का शहर है। वहां पर आप जाएंगे तो वहां की हवा में वो लिटरेचर की खुशबू है जो आपको कहीं ना कहीं खींच ले जाती है। चाहे आप फिर हिंदी साहित्य अकादमी की बात हिंदी एकेडमी की बात करें, या फिर बात आप महादेवी जी के घर की बात करें, मतलब पूरा यूनिवर्सिटी के जो पूरी चीजें हैं, जब हम जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि यहाँ से महादेवी जी अपना काव्य प्रदर्शन करती थी, यहाँ से बच्चन साहब अपना काव्य पाठ किया करते थे, और बड़े बड़े आईएएस भी वहां से निकले हैं। किसी टाइम में वो गढ़ होता था इलाहाबाद। बिल्कुल। तो वो सारी चीजें देख के हमें बड़ा अच्छा महसूस होता था। तो शायद कहीं ना कहीं से वो हिंदी का जो एक हवा है हमारे अंदर, वो आई हुई है, और शायद वही एक वजह है कि मैं आज आपसे रूबरू होकर आपसे बात कर रहा हूं। जो भाव है वो महादेवी से ही आई है। जो एक मतलब हम कहते हैं ना कि कवि हृदय की जो मीठापन होता है, कवि हृदय का, जो कवि हृदय छोटी छोटी बातों पे बहक जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुम हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे ढेर आंसू आ जाते हैं, वो महादेवी जी उसका बहुत बड़ा। मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात को कहते हुए कि इलाहाबाद शहर की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वहां पर अगर 3 लोग खड़े हुए बात कर रहे हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजों की बात हो रही होगी, या तो लिटरेचर की बात हो रही होगी, या तो फिर राजनीति की बात हो रही होगी। 2 ही बात। और कोई तीसरा मुझे नहीं लगता कि वहां पर कोई नुक्कड़ में खड़े होकर कोई बात करता है। तो ये वो शहर है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं वहां से कुछ मुझे सीखने का मौका मिला, और उसका मेरी जिंदगी में बहुत अहम योगदान। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप अपने श्रोताओं को कुछ खास सुनाएंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगे, क्योंकि कविता दिवस के रूप में अगर कविता ना हो तो फिर कैसे हो सकता है। तो कैसे हो सकता जी है? मैं यही कहना चाहूंगी अपने श्रोताओं से कि कविता एक अधूरापन है और कविता एक पूरापन है। जी। जो कुछ हमसे छूट जाता है उसको हम कविता से पूरा करना चाहते हैं। बिल्कुल। जो हम लाठी से नहीं कर सकते वो हम कलम से करना चाहते हैं। जब कवि हृदय समाज के प्रति जो हमारी संकीर्णताएं हैं, बेड़ियां हैं या भ्रष्टाचार है, उनके प्रति आपको आक्रोशित होता है तो वो अपनी कलम उठाता है। जब कवि हृदय रोता है और वो आंसू बंद कमरे में घुटने की बजाय वो उनको अपने कागज और कलम उतार देता है। कविता वो है जो हमारे हृदय को पूरा करती है, उसे दिखाती है कि तुम बहुत कुछ हो और तुम कागज पर उतार कर दुनिया बदल सकते हो। कविता ये बताती है। और अगर हम बात करें, मैं अपने श्रोताओं को बताऊंगी कि कविता ने अपनी जिम्मेदारी आज तक पूरी तरह निभाई है, चाहे समाज हो, राजनीति हो। आपको ध्यान होगा राजा मान सिंह को चेताना, बिल्कुल, बिहारी जी ने ही राजा मान सिंह को चेताया था जब वो बहक गए थे अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों से। और चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, उन्होंने अपनी छोटी छोटी कविताओं से देश के अंदर देशभक्ति की भावना को जगाया। कुमार विश्वास हो, वो भी बात करते हैं, समाज की बात करते हैं और बहुत अच्छे गायकी के तरीके से बात करते हैं। अब बहुत सारे कवि हैं, नारी हृदय की जो वेदना है उनको किसने, कविता ने, मीरा के रूप में, महादेवी के रूप में। तो कविता समाज का एक अंग रही है। समाज के लोगों के हृदय को टटोलती है। जो उनके अंदर कुछ वो बोल नहीं पाते हैं, जो उनके अंदर छुपा होता है, उसको कविता उतार कर लाती है। जो कवि लिखता है, जो मैं बोल रही हूँ वो आप सबकी बात बोल रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अपन अनुभूति, जग अनुभूति, हम सब एक हैं और सबके अनुभव कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो यही बात कविता की बात है। क्या बात है। और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा तरीके से कविता को और अच्छे तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। और क्या बात है मैम। और तो मैम, अभी हम बात कर रहे थे कविता की, कविता क्या है, कहाँ से निकली और किन किन शहरों से कविता होकर निकल रही है। और बहुत सारे नाम आया,
और न जाने कितने लोगों को हमने यहाँ पे लिया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब हम आपके आते हैं आपके साहित्य पर। आप सबसे ज्यादा मतलब कैसे रस पे लिखना पसंद करते हैं? आपके हिसाब से कविता में आप कौन कौन से गुण लिख पाती हैं और क्या लिखना आपको ज्यादा पसंद है? मैं चाहूंगा कि आवाज जो आपके लिसनर्स हैं उनको आप जरूर सुनाइए। अगर आनंद मैं अपनी बात करूं तो मेरा कोई विशेष जो है निर्धारित क्षेत्र नहीं है जी। आते जाते घूमते मैं जो देखती हूँ, जो मैं महसूस करती हूँ, जो मेरे दिल के अंदर की आवाज को छूता है, उसी को मैं शब्दों में उतारने की कोशिश करती हूँ। मैं गरीब तबके पे मैंने लिखा है, स्त्रियों पे मैंने लिखा है, आज के किसान आंदोलन पे भी मैंने लिखा है, और एक प्रेम ऐसा क्षेत्र है जिसपे मैंने बहुत कम लिखा है और उसमें मैं लिखना चाहती हूँ। और उसी से संबंधित दो पंक्तियां मैं अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूंगी। लिखना चाहती हूँ एक कविता, कोई एक कविता, प्रेम कविता, जिसमें हो अनुभूत प्रेम, पराभूत प्रेम, आवारा प्रेम, विरही प्रेम, एकाकी प्रेम, सर्व प्रेम, श्रृंगारिक प्रेम, नैसर्गिक प्रेम, पर अनुभूति के आंगन में घुमड़ घुमड़ इठलाते, घुमड़ घुमड़ इठलाते, गहराते प्रेम शब्द कभी उलझते, कभी सुलझते, कभी उछलते, कभी दमकते, पर कागज पर आते ही ना जाने कहां तितिर बितिर हो जाते। लिखना चाहती हूँ कोई कविता, कोई प्रेम कविता, एक कविता जिसमें हो निश्चल आंखों का प्रेम, जिसमें हो निश्चल आंखों का प्रेम, अनुराग समर्पण, क्या मैं लिख पाऊंगी? क्या बात है। और मैं यहाँ पर बस एक बात कहना चाहूंगा मैम कि प्रेम रस और की कविता की गमात तो मैं एक कुछ अलग इमेज बना के रहा था कि प्रेम रस में ये होगा, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन मुझे आज पता चला कि प्रेम रस किसी और तरीके से भी कुछ लिखा जा सकता है। क्या बात है। तो आपने एक प्रोफेसर होने के नाते आप लिटरेचर पढ़ती हैं, पढ़ाती हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो जैसा तुमने आनंद कहा कि लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जब हम स्तर की बात करते हैं तो हमने एक बहुत पुरानी हिंदी की कहावत सुनी होगी, जड़त करत करत अभ्यास के जड़मती हो सोचा। जब हम लिखना ही शुरू नहीं करेंगे तो स्तर कैसे बढ़ेगा? पत्थर पे रस्सी के घिसते घिसते निशान बन जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लिखें और लिखने से पहले बार बार पढ़ें, और पढ़े हम उन कवियों को जिनमें हमें रुचि है, जो हमें आनंद देते हैं, जो बहुत ऊंचे स्तर पर, यानी कि आम की बजाय हम कुछ हटके। क्योंकि एक और बात कहूंगी, हालांकि बहुत अच्छे हैं कुमार विश्वास, लेकिन कुमार विश्वास कभी भी धर्मवीर भारती नहीं हो सकते। वो साहित्यिक ऊंचाइयां वो कभी नहीं छू सकते। वो मनोरंजन कर सकते हैं, वो हमारे साथ हो सकते हैं। तो अगर हमें कुछ खास करना है, अमिट करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं समाज को, तो समाज के लिए हम उसको लिखें, उसको सामने लेके आए जो कहीं छुपा पड़ा है, जो अंधेरे में खोया हुआ है। मैम यहाँ पर बस मैं एक बात बोलना चाहूंगा, खास करके हाँ, लिखना बहुत जरूरी है, उससे ज्यादा पढ़ना जरूरी है। अगर आप लिखने के शौकीन हैं तो मैं एक बार बोलूंगा कि जिंदगी में अगर आपने प्रेम भी किया है, कहते नहीं कि हर किसी को अपना प्रेम सबसे उच्च स्तर का लगता है कि मैंने जिंदगी में जैसा प्रेम किया मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता। मैं आपसे एक बार दावा करता हूँ, एक बार आप गुनाहों का देवता पढ़ के देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसी प्रेम कहानी है जो उच्च स्तर की हो सकती है, जो धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। वो जो एक पूरा, और उनका एक नाटक है, गीत नाट्य अंधा युग, बहुत खूबसूरत। उसमें उन्होंने इतिहास को लेकर और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बात की है कि जो महाभारत कल हुई थी आज भी वही चल रही है, इसी तरह घटनाएं हैं, और वो लोग विक्षिप्त आज भी कहीं ना कहीं समाज में घूम रहे हैं। क्या बात है। और कहते नहीं, यही प्रेमचंद जी के लिए हमेशा कहा जाता है कि प्रेमचंद जी आज से एक दशक पहले, मतलब एक पूरा एरा पहले उन्होंने वो बातें लिखी जो आज हो रही हैं।
जाने से पहले मैं एक संदेश देना चाहूंगी बिल्कुल मैम। अपनी एक कविता के साथ, अपने जो मेरे जितने भी ऑडियंस हैं और आनंद तुम्हें भी। बिल्कुल मैम। ये समाज है, हम समाज को कितना ही बराबर कर दें, फिर भी 1 रुपया है हमारे पास, उसको हम 10 हिस्सों में बांट देंगे। उसको कोई बिजनेस में लगाएगा, कोई कहीं लगाएगा, उसी से अमीर भी बनेंगे जी। और कोई इसको खर्च भी कर देगा। लेकिन बच्चियों से प्यार कीजिए, छोटी छोटी बच्चियों, उनके अस्तित्व की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बिल्कुल। बनता है, हमारा धर्म बनता है। वो बच्चियां, ये बच्चियां हैं जो इस समाज की रक्षक हैं, जो समाज को बचाएंगी। एक नई कवित्री है बाबूशाह कोहली, उन्होंने लिखा है कि जिस दिन इस जो संसार है इसको बचाने का एक ही दिन होगा, जिस दिन प्यारी प्यारी लड़कियों को रेगिस्तान जैसे सरीखे लड़कों से प्यार हो जाएगा। तो प्यार, संसार, सब कुछ स्त्री से है, और स्त्री का जो रूप है छोटी बच्चियां, उनको प्यार करें, उनको संभालें और उनको एक अच्छा भविष्य दें। गरीब घरों की बच्चियों पे मैंने एक कविता लिखी है आनंद, मैं अपने सभी ऑडियंस को सुनाना चाहूंगी, और मुझे लगता है कहीं वो मेरे आज भी हृदय पे अटकती रहती हैं वो बच्चियां। बच्चियां छोटे घरों की, गरीब घरों की, बस यूं ही हो जाती हैं बड़ी, कीकर बबूल जैसी हो जाती है खड़ी, रूखी सूखी बस बड़ी और बड़ी। ना उम्र के शोक रंग, ना उम्र के शोक रंग, ना गुलाबी रंग, उलझे सुलझे बाल, आंखें बेरंग, बस यूं ही हो जाती है बड़ी, पराए घर जाने को, बेहाता बनने को, सीख जाती है बच्चे पालना यूं ही कमर के एक सिरे पे लादते लादते, कमर के एक सिरे पे लादते लादते, माँ के, चाची के, भाभी के बच्चे। पता होता है उन्हें अच्छे से, ताने खाकर, लड़की होने की लानत सहकर, रोते रोते दांत भींचकर, अंदर बाहर के काम करना। बखूबी आता है उन्हें बिना सब्जी नमक की रोटी सटकना, बखूबी आता है उन्हें बिना सब्जी नमक की रोटी सटकना, काली चाय पीना, बड़ी सलवारों को छोटी कर पहनना, बड़ी सलवारों को छोटी कर पहनना, ये सब करते करते यूं ही बड़ी हो जाती हैं, और फिर किसी सामूहिक विवाह में, संकरी गली में लगाई कनात में, लाल साड़ी में लिपटी गठरी से, धकेली जाती हैं एक कुएं से दूसरे गहरे कुएं में, यूं ही बड़ी हो जाती हैं बच्चियां। क्या बात है मैम। और ये दृश्य जो आपने अपने कविता में दिखाने की पूरी कोशिश की है कि एक बचपन के दिनों से जैसे ही बच्चियां थोड़ी सी बड़ी होती हैं, उनकी कमर पर अपने हाथ से जो बच्चों को लेकर वो चलती हैं, ये गांव का एक परिप्रेक्ष्य जो आपने अपने कविता में कहने की कोशिश की। और मुझे ऐसा लगता है कि कविता एक समाज को दिखाने का नजरिया है, एक संदेश है जो होना बेहद जरूरी है। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर मुझे, और हर किसी का अपना नजरिया होता है, और आपने अपने नजरिए से जो कविता को यहाँ पर हमें बताया, और जो लोग हमें सुन रहे थे, आई थिंक उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, सभी मेरे ऑडियंस को बहुत बहुत शुक्रिया प्यार से मुझे सुनने का, हमारे साथ बने रहने का, और मुझे उम्मीद है कि आनंद मुझे फिर कभी बुलाएंगे और फिर कभी मिलेंगे आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपके स्टूडियो हमेशा आपका स्वागत है यहाँ पर। और इस कविता दिवस के इस खास मौके पर आज हमारे साथ थे डॉक्टर प्रतिभा चौहान, जो कि नेहरू कॉलेज की प्रोफेसर हैं हिंदी सब्जेक्ट से। तो फिलहाल ये सफर यूं ही जारी रहेगा, और भी हमारे साथ नामचीन योद्धा, कविता के योद्धा हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो उनसे जुड़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल अभी चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बिंदास रहिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी, सीधा ग्रुप का इंटरनेट रेडियो। मैं हूं आनंद।